Hello students, good morning. How are you? I hope you are fit and fine at your home and doing your homework regularly. Students, हम थर्ड बुक रीड करने जा रहे हैं जिसका फर्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी और अलग अलग डिफरेंट्स लोगों की लैंग्वेज के बारे में, फूड के बारे में। तो यहाँ हमने एक स्टोरी पढ़ी थी समीर 2 और समीर 1 के बारे में, वो दोनों कैसे दोस्त बने। तो इस प्रकार अलग अलग डिफरेंसेस होने के बावजूद भी दोस्त बन सकते हैं। तो आज हम डाइवर्सिटी इन इंडिया, बात के अंदर विविधता कैसे है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटी, अलग विविधताओं का देश है भारत। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड, अलग अलग टाइप का खाना खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग धर्म त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, अलग धर्म मानते हैं। बट एक्चुअली वास्तव में इफ़ यू थिंक अबाउट इट, आप इसके बारे में अगर सोचोगे, डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर, कई ऐसे हैं जो हम एक जैसी करते हैं, एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन डिफरेंट वेज, जिनको करने के तरीके अलग अलग हैं। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? ए लिटिल मोर देन 200 ईयर्स एगो, 200 साल पहले या उससे थोड़ा सा पहले जो ट्रेन है, एरोप्लेन है, बस हैं, कार हैं, बिकेम ए पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स, क्या बने थे, हमारी लाइफ का हिस्सा बने थे। पीपल ट्रेवल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर। इससे पहले 200 ईयर्स से पहले जो पीपल थे वर्ल्ड के वन पार्ट से 2 पार्ट में जाने के लिए किसका यूज़ करते थे? शिप्स का, पानी की जहाज़ों का। ऑन हॉर्सेज, घोड़ों पर, या ऑन कैमल, ऊँटों पर, या ऑन फुट, पैरों पर। तो वो पैदल ही यात्रा करते थे। अब लुक एट लिस्ट, इस लिस्ट में क्या बताया गया है? डिफरेंसेस बताए गए हैं कि डिफरेंस वे विच पीपल प्रे करने के अलग अलग तरीके, जैसे थ्रो सिंगिंग हाई मंत्रों का उच्चारण करके, भजन कीर्तन करके, मस्जिद में नमाज पढ़ के मुस्लिम जो करते हैं, या फिर चर्च में जाके, इस प्रकार अलग अलग डिफरेंस वेज इन विच पीपल गेट मैरिड, शादी करते हैं, जैसे थ्रो साइनिंग ए रजिस्टर इन कोर्ट, यानी कि कोर्ट के रजिस्टर पर साइन करके, या मंदिर में शादी करके, या घर पर ही जो शादी होती है वो। डिफरेंस वेज इन विच पीपल ड्रेस, किन प्रकार के यूज़ करते हैं, जैसे हरियाणा में हम दामन कुर्ता फेमस माना जाता है, साउथ साइड में साड़ी को फेमस माना जाता है। मणिपुर वुमेंस क्या पहनते हैं? फ्नैक पहनते हैं, तो वहाँ की जो फेमस ड्रेस है वो फ्नैक है। डिफरेंस वेज विच ग्रीट इज अदर, एक दूसरे को प्रणाम करने के जो तरीके वो भी अलग हैं, जैसे है हेलो है, हाय है, नमस्ते है, प्रणाम है, झुककर करते हैं। तो ऐसे ही झारखंड के जो आदिवासी लोग हैं वो जोहार वर्ड का यूज़ करते हैं प्रणाम करने में। डिफरेंस वे इन विच पीपल कुक राइस, अलग अलग कैसे जो लोग हैं राइस पकाते हैं, जैसे बाई मेकिंग बिरयानी विद मीट और वेजिटेबल। कई बार जो बिरयानी है चावल में मीट को डाल देते हैं, कई बार वेजिटेबल को डाल देते हैं, तो अलग अलग क्या बना देते हैं, चावल की टाइप्स अलग अलग बना देते हैं। ओपन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, अब हम वही बात कर रहे हैं कि जो ट्रेन के आने से पहले, या बस आने से पहले, एरोप्लेन के आने से पहले सब लोग यात्रा करते थे। क्यों यात्रा करते थे? सर्च ऑफ न्यू लैंड्स, नई ज़मीन की खोज में, न्यू प्लेसेस, नए स्थानों की खोज में, टू सेटल, रहने के लिए, फॉर पीपल टू ट्रेड विद, दूसरे देशों से या दूसरे स्थानों पर जाकर व्यापार करते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, लंबी यात्राएं करते थे। वंस दे गो टू प्लेस, वो वहाँ जाकर पीपल स्टेड, लंबे समय तक रुक जाते, फिर वही रहना शुरू कर देते थे। ओपन फॉर ए लॉन्ग टाइम, प्राय एक लंबे समय से, मैनी अदर लेफ्ट देयर होम, लंबे समय के बाद अपने घरों को छोड़ देते थे। बिकॉज देवर फेमाइंस या तो कई बार वहाँ क्या आ जाता था, अकाल हो जाता था, सूखा हो जाता था, बाढ़ आ जाती थी। दे कुड नॉट गेट एनी टू ईट, जब उनको वहाँ काफ़ी मात्रा में खाने को नहीं मिलता था तब सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, कुछ लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर वर्क की खोज में, यानी कि सर्च ऑफ वर्क, काम की खोज में जाते थे। वाइल अदर लेफ्ट बिकॉज दे आर ए वार, कई बार उस स्थान को क्यों छोड़ा जाता है? क्योंकि वहाँ पर युद्ध हो जाता था, ये वार शुरू हो जाता था। तो इस प्रकार सम टाइम एज दे बिगन टू मेक, कई बार क्यों जाते थे? देयर होम इन न्यू, नए स्थानों पर अपने घर बनाते थे। पीपल बिगन टू चेंज ए लिटल, थोड़े समय में ये घर को छोड़ देते थे, बदल लेते थे। अदर टाइम दे मैनेज टू डू थिंग्स इन ओल्ड वेज, कई बार क्या थे
पुराने तरीक़ों को ही नए स्थान पर जाकर यूज़ करते थे। शो देयर लैंग्वेजेज़, उनकी जो लैंग्वेजेज़ है, भाषाएँ हैं, फूड है, म्यूजिक है, रिलीजन है, बिकेम ए मिक्स ऑफ द ओल्ड और न्यू। यानी कि जो पुराने स्थान को छोड़कर नए स्थान पर आए हैं तो दोनों स्थानों के मिक्स लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, मिक्स म्यूजिक, मिक्स रिलीजन, दोनों तरह की बातों को वो प्रयोग करते हैं। वो द आउट ऑफ दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर, इस प्रकार दोनों की मिक्सिंग की जो संस्कृति है, कम समथिंग न्यू और डिफरेंस, जो नई संस्कृति बन गई या अलग संस्कृति बन गई थी। द हिस्ट्री ऑफ मैनी प्लेसेस शो, जो इतिहास है वो बताता है अलग स्थानों के बारे में। हाउ मैनी डिफरेंस कल्चर, कैसे अलग अलग संस्कृति इन्फ्लुएंस है, हेल्प टू सेफ लाइफ एंड कल्चर है। तो अलग अलग कल्चर ने किस प्रकार मदद की थी जिंदगी को शेप देने में, स्वरूप देने में या अलग संस्कृति बनाने में। थस रिलीजन बिकेम वेरी डाइवर्स, जो धर्म है वो बिल्कुल अलग अलग, बिकॉज ऑफ देयर यूनिक हिस्ट्री, और अलग अलग धर्मों की क्या है, एक अनोखी इतिहास है, अनोखी इतिहासों के बारे में जाना जाता है। सिमिलरली डाइवर्सिटी आल्सो कम अबाउट व्हेन पीपल अडॉप्ट देयर लाइव्स टू जियोग्राफिकल एरिया इन विच दे लाइव्स। यानी कि संस्कृति किसको माना जाता है, संस्कृति क्या होती है, या डाइवर्सिटी जो है कैसे होती है अलग लोगों की, क्योंकि जहाँ लोग रहना शुरू कर देते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ के जियोग्राफिकल जो भौगोलिक एरिया है उसके कारण ही जो लोगों के अंदर डिफरेंसेस हैं वो आ जाते हैं, जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल पीपल लिविंग इन द सी इज़ क्वाइट डिफरेंस नियर द सी, जो लोग समुद्र के आसपास रहते हैं वो अलग होते हैं, डिफरेंस होते हैं। एंड लिविंग इन ए माउंटेन्स एरिया, तो जो पर्वतीय एरिया में रहते हैं उनका लाइफ अलग होती है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं। नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंस क्लोथिंग्स, अलग अलग एरिया में रहने वाले जो लोग नहीं केवल डिफरेंस क्लोथ्स यूज़ करते हैं, एंड ईटिंग हैबिट्स, उनके जो खाने की आदत है वो भी अलग अलग होते हैं। बट इवन द काइंड्स ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट, काम भी अलग अलग करते हैं। इन सिटीज़, जैसे शहर के अंदर देखते हैं, ओपन ईजी टू फॉरगेट हाउ क्लोजली पीपल्स लाइव्स, कैसे वो आसानी से आसपास के रहने वाले लोगों को टाई टू देयर फिजिकल सराउंडिंग, कैसे वो एक दूसरे के साथ आसपास रहते हैं तो उनको भूल जाते हैं अक्सर। यानी कि शहर में एक दूसरे से इतना मेल मिलाप नहीं रखा जाता। एंड फिजिकल सराउंडिंग, जो आसपास के रहने वाले लोगों को ज़्यादा आपस में मेल मिलाप से नहीं रहते हैं। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों है कि इन द सिटी पीपल सेल्डम ग्रो देयर ओन वेजिटेबल एंड ग्रेन्स, क्योंकि शहर में रहने वाले लोग हैं ना, मुश्किल से कुछ ही लोग हैं जो अपना अनाज ग्रो करते हैं या वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं, वो सारा डिपेंड करते हैं बाज़ार से खरीदने में। इंस्टेड दे डिपेंड ऑन द मार्केट, बाज़ार से खरीदते हैं ऑल द फूड एंड अदर फूड्स दे, जिस वस्तुओं की उनको ज़रूरत होती है वो ज़रूरतें खुद प्रोडक्ट्स ना करके उनको बाज़ार से खरीदते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट मीन्स व्हेन वी से हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिकल फैक्टर, क्या है जो ऐतिहासिक और भौगोलिक तथ्य हैं। इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन, एक एरिया के विविधता का। वी कैन डू दिस रीडिंग अबाउट लाइफ इन टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री, केरला और लद्दाख, दो अलग अलग पार्ट के बारे में हम यहाँ रीडिंग करेंगे, केरला और लद्दाख। ये आपने पता है, ये देखा भी होगा, इंडिया के जो न्यू मैप में लद्दाख को हमारी 9 यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है। तो अब लद्दाख के बारे में हम रीड करेंगे, वहाँ कैसे देखेंगे कि कैसे फूड ऑफ पीपल ईट, कैसा खाना खाते हैं, द क्लोथ दे वियर, कैसे कपड़े पहनते हैं, द वर्क दे डू, कैसा वर्क करते हैं। तो इन सब बातों के बारे में हम रीड करेंगे। अब यहाँ ध्यान दें, एक पिक्चर दी गई है, ड्राई बैरन लैंडस्केप्स ऑफ माउंटेन डेजर्ट ऑफ लद्दाख। लद्दाख में इस प्रकार के माउंटेन्स मिलते हैं, डेजर्ट है वो गोल्डन डेजर्ट जिसको हम कह सकते हैं। अब हम ये है लद्दाख के बारे में। लद्दाख इज ए डेजर्ट इन द माउंटेन्स, पर्वतों के बीच में एक डेजर्ट है। इन द ईस्टर्न पार्ट, इंडिया के कौन से पार्ट में, ईस्टर्न पार्ट में। जम्मू कश्मीर एंड, जम्मू कश्मीर है जो पहले एक था जम्मू कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर के पार्ट्स को डिवाइड करके लद्दाख अलग बना दिया है और जम्मू एंड कश्मीर अलग रहेगा। ये हमारा ऊपरी शहर जहाँ हिमालय है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग बना दिए गए हैं। तो इस प्रकार लद्दाख के अंदर वेरी लिटिल एग्रीकल्चर, थोड़ी सी खेती की जाती है। पॉसिबल हेयर सिंस दिस रीजन डज नॉट रिसीव एनी रेन, क्योंकि इस एरिया में ज़्यादा बारिश नहीं होती है। एंड कवर्ड इन स्नो, और पूरा ढका रहता है बर्फ़ से। फॉर ए लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर, एक बड़ा हिस्सा ढका रहता है पूरे साल
देर आर फ्यू ट्रीज, यहाँ थोड़े ही पेड़ मिलते हैं दैट कैन ग्रो इन द रीजन, इससे एरिया में, इस क्षेत्र में ग्रो करते हैं, थोड़े से पेड़ मिलते हैं। ड्रिंकिंग वाटर जो पीने का पानी है, पीपल डिपेंड ऑन द मेल्टिंग स्नो, जो वहाँ की स्नो है जो लार्जर एरिया कवर्ड है, तो उसके पिघलने से ही वो पानी उनको मिलता है ड्यूरिंग द समर मंथ, और समर मंथ में ही जो स्नो होती है वो मेल्टिंग होती है, विंटर मंथ में नहीं। पीपल एयर कीप शिप, वहाँ कौन से पशु रखते हैं, शिप रखते हैं, गोट्स रखते हैं, भेड़ बकरियाँ। गोट्स इन दिस रीजन आर स्पेशल, ये बकरियाँ वहाँ की स्पेशल होती है बिकॉज दे प्रोड्यूस पश्मीना वूल से, उन भेड़ों से कौन सी वूल प्रोड्यूस की जाती है, पश्मीना वूल्स। दिस वूल इज प्राइज्ड, महंगी होती है, कीमती होती है। पश्मीना सोल कॉस्ट इज लॉट ऑफ मनी, और जो पश्मीना सोल होती है वो भी महंगी होती है। द पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट द वूल ऑफ द गोट्स, सावधानी से वूल को इकट्ठा करते हैं, एंड सेल दिस ट्रेड फ्रॉम कश्मीर, जो कश्मीर से व्यापारी आते हैं उनको बेच देते हैं। पश्मीना सोल आर चीफली वूवन कश्मीर, कश्मीर की जो में ज़्यादातर पश्मीना सोल बनाई जाती है। द पीपल ईट मीट एंड मिल्क, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, मीट और मिल्क का यूज़ करते हैं। प्रोड्यूस लाइक चीज़ एंड बटर, और बटर, मक्खन और पनीर का यूज़ करते हैं। ईच फैमिली ओन गोट्स, अपनी बकरियां रखती हैं, प्रत्येक जो फैमिली है। काउज रखते हैं, डोज मीन्स याक काउज, जैसे याक टाइप का जो काउज होते हैं वो रखते हैं। बीइंग ए डेजर्ट डिज नॉट मीन दैट लद्दाख डिड नॉट अट्रैक्ट, यानी कि जो डेजर्ट होने के कारण ये मतलब नहीं है कि लद्दाख अट्रैक्ट नहीं है। इट्स शेयर ऑफ द ट्रेडर, ये व्यापारियों के लिए अट्रैक्ट है, ये व्यापारी यहाँ आते हैं, व्यापार करते हैं। इट वॉज कंसिडर्स ए गुड ट्रेडर रूट से, इससे यहाँ से एक अच्छा रास्ता है व्यापारियों के लिए। हैड मैनी पासिस, दर्रों के द्वारा, यानी कि वहाँ बहुत सारे पासिस हैं, दर्रे हैं, जहाँ से आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया जा सकता है। विच कारवां ट्रेवल्स, यानी कि व्यापारियों के बड़े बड़े समूह, ग्रुप्स वहाँ से यात्रा करते हैं। वट इट टूडे कॉल्ड तिब्बत, आज जो तिब्बत एरिया है हमारे साइड में, तो वहाँ से यात्रा करने वाले जो कारवां थे वहाँ से गुजरते थे। दीज कारवांस कैरी टेक्सटाइल, अपने साथ सूती कपड़ा, स्पाइसेस मसाले, राज सिल्क और कारपेट चटाई वगैरह लेकर चलते थे। ये इन चीज़ों की क्या करते थे, व्यापार करते थे, मसालों की, टेक्सटाइल, सूती कपड़ों की, राज सिल्क की एंड से कारपेट की। तो इस प्रकार हमने किसके बारे में रीड कर रहे हैं, लद्दाख के बारे में, जो हमारी अभी न्यू 9 यूनिट बनी है। अब ये है बुद्धिज़्म, बुद्ध धर्म तब तिब्बत वाया लद्दाख, तिब्बत से होते हुए कहाँ आया, लद्दाख के अंदर। लद्दाख इज आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत, तो लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। इस्लाम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द रीजन मोर देन 400 ईयर्स, जो इस्लाम धर्म है, मुस्लिम धर्म है, वो यहाँ कब आया था, 400 साल पहले। देयर इज ए सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है, और यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन, जनसंख्या भी ज़्यादा रहती है। लद्दाख इज ए वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन, लद्दाख के अंदर बहुत अच्छी परंपराएं मिलती हैं, जैसे सॉन्ग और पोइम वहाँ के होते हैं। लोकल वेरीज ऑफ द तिब्बत, नेशनल एपिक केसर सागा, तो वहाँ जो नेशनल एपिक है वो कौन सा है, केसर सागा। परफॉर्म्स एंड संग बाय द बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट, इन दोनों के द्वारा गाया जाता है, मुस्लिम के द्वारा भी और बुद्धिस्ट के द्वारा भी। ये समझ में आ गया होगा बेटा, ये लद्दाख के अंदर जो पश्मीना सोल वो बनाई जा रही हैं। अब हम रीड कर रहे हैं केरला के बारे में। तो केरला में क्या है, केरला स्टेट है साउथ वेस्ट कॉर्नर पर, आप सबको पता है हमारे नीचे की साइड में यहाँ पर केरला है मैप के अंदर। तो जैसे आप ये इंडिया के मैप में देखेंगे तो ये हमारा केरला है। केरला स्टेट इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर इज सराउंडिंग द सी, किसके चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, सी, समुद्र से, एंड हिल्स ऑन द अदर, और दूसरी साइड में क्या है, हिल्स है। एंड नंबर ऑफ स्पाइसेस लाइक, यहाँ कई मसाले पाए जाते हैं जैसे पीपर, काली मिर्च, क्लोव्स, कैरडामम्स आर ग्रोन ऑन हिल्स है। तो यहाँ पर इलायची है और लौंग है, काली मिर्च है, ये मसाले यहाँ पर पाए जाते हैं। इट इज स्पाइस दैट मेड दिस रीजन, ये मसाले हैं यहाँ पर इस एरिया में पाए जाते हैं। एंड अट्रैक्टिव प्लेस फॉर ट्रेडर, और ये इन्हीं के कारण यहाँ जो ट्रेडर हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। जेविस अरब, ईसाई और अरब ट्रेडर्स वर द फर्स्ट टू कम, सबसे पहले यहाँ पर व्यापार करने के लिए आए थे कौन से ट्रेडर, अरब ट्रेडर और जेविस। Apostles of Christ Saint Thomas is believed to have come here nearly, विश्वास किया जाता है जो ईसा मसीह के धर्मदूत थे, ईसाइयों के धर्मदूत थे, संत थॉमस
वो लगभग कितने 2000 ईयर्स पहले यहाँ आए थे। कितने ईयर्स पहले? 2000 ईयर्स पहले। ही इज क्रिएटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। तो उसके साथ ही भारत के अंदर क्या आई थी? क्रेडिटेड ईसाई धर्म भी भारत के अंदर आया था, या ईसाई धर्म को अपनाया गया था। मैनी अरब ट्रेडर्स, कई अरब व्यापारी आल्सो कम यहाँ पर आए थे, सिम डाउन हेयर, और यहीं पर रहना शुरू किया था। इबन बतूता वो ट्रेवल हेयर ए लिटिल लेस देन 700 ईयर्स। कब आए थे? 700 साल पहले लगभग यहाँ इबन बतूता अफ्रीका से आया था। रोटे ट्रेवलॉन्ग, उसने अपनी यात्रा के बारे में लिखा था। विच आर द डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ मुस्लिम, कैसे मुस्लिम लोग यहाँ रहते हैं उनके बारे में लिखा। अपनी यात्रा, जो उस यात्रा का वृत्तांत लिखा था उसके अंदर लिखा। सेज दैट दे वर ए हाईली रिस्पेक्टेड कम्युनिटी। उसने बताया कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो क्या है? सम्मानीय समुदाय है। तथा पोर्तुगीज डिस्कवर, पुर्तगालियों ने यहाँ के सी रूट की डिस्कवर की थी, सर्च की थी कि समुद्री रास्ते से कैसे इंडिया तक पहुँचा जा सकता है। किसके द्वारा? पोर्तुगीज जो वास्को डी गामा था उसके द्वारा। और वास्को डी गामा की जो शिप थी वो यहाँ ही केरल में आकर ही रुकी थी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज वेरियस हिस्टोरिकल, इस प्रकार अलग अलग हिस्टोरिकल ऐतिहासिक इन्फ्लुएंस होने के कारण पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंस रिलीजन, अलग अलग धर्म मानते हैं, क्योंकि यहाँ अलग अलग व्यापारी आते थे, तो कुछ यहाँ रहना शुरू कर दिया तो अलग अलग धर्म को माना जाता है। जैसे जूदिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म। तो यहाँ ईसाई धर्म को भी माना जाता है, इस्लाम मुस्लिम धर्म को भी माना जाता है, क्रिश्चियनिटी जूदिज्म होता है यहूदी धर्म, और क्रिश्चियनिटी होता है ईसाई धर्म। हिंदू धर्म को माना जाता है और बुद्ध धर्म को, इसलिए यहाँ पर 5 या 6 धर्म को माना जाता है। फिशिंग नेट यूज देयर, ये दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर फिश पकड़ने के लिए समुद्र से फिशिंग नेट यूज किया जाता है, जो कैसा लगता है? चाइनीज फिशिंग नेट की तरह लगता है। तो आर कॉल्ड चीना वेला। तो इस चाइना नेट का नाम क्या रखा गया इसने? चीना वेला, क्योंकि ये कैसे दिखता है? चाइना के जैसा ही दिखता है। इवन द यूटेंसिल यूज, यहाँ जो बर्तन यूज किया जाता है क्या पकाने के लिए? फ्राइंग फिश, मछली को पकाने के लिए इस कॉल्ड चीना चैटी। क्या बोलते हैं इसको? चीना चैटी। याद रखना, चीना वेला नेट के लिए, और जो बर्तन है यूटेंसिल उसको चीना चैटी बोला जाता है। तो इस प्रकार एंड इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड चीन कुड बी, और विश्वास किया जाता है जो चीन वर्ड है वो क्या इसके लिए लिया गया है? कम फ्रॉम द चाइना से आया है। फर्टाइल लैंड्स एंड क्लाइमेट्स, यहाँ की जो ज़मीन है वो फर्टाइल है और क्लाइमेट अच्छा होने के कारण ग्रोइंग राइस, यहाँ पर राइस ज़्यादा ग्रो किया जाता है। मेजोरिटी ऑफ पीपल हियर ईट राइस, और यहाँ के ज़्यादातर लोग क्या खाते हैं? राइस, फिश और वेजिटेबल्स का यूज करते हैं। अब यहाँ देखते हैं ये बोट रेस दिखाई गई है। इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ओनम, जो ओनम फेस्टिवल्स है केरला के अंदर सेलिब्रेटेड किया जाता है। तो वो बड़ी बड़ी नाव की क्या लगती है? रेस लगती है, उसमें सब पार्ट लेते हैं। ओके, वाइल केरला एंड लद्दाख के बारे में हमने रीड किया। वे डिफरेंस इन टर्म ऑफ दियर और जियोग्राफिकल फीचर, तो भौगोलिक परिस्थितियों के अलग होने के कारण हिस्ट्री ऑफ द बोथ रीजन, तो इतिहास है दोनों एरिया का, हैज सीन सिमिलर कल्चरल इफेक्ट, फिर भी एक जैसा दिखाई दे रहा है। तो इतिहास एक जैसा है, इतिहास अलग अलग होने के कारण वहाँ की कल्चरल सिमिलर है। बोथ रीजन अरब इन्फ्लुएंस बाई चाइनीज एंड अरब, दोनों क्षेत्रों में जो चाइनीज और अरब ट्रेड है उनके द्वारा ट्रीट किया गया। इट वाज द जियोग्राफी ऑफ केरला विच अलाउड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ स्पाइस, तो जो केरला की जियोग्राफी है तो उसमें क्या है? कल्टीवेशन ऑफ स्पाइस, मसालों की खेती की जाती है। स्पेशल जियोग्राफी लोकेशन ऑफ द लद्दाख, लद्दाख की जो भौगोलिक स्थिति है, इट्स वूल दैट ट्रू ट्रेडर्स, वहाँ पर किसका प्रोडक्शन किया जाता है? वूल का, क्योंकि वहाँ पर जो शिप है वो पाली जाती है। ट्रू ट्रेडर टू दीज रीजन्स, तो ये ट्रेडर्स यहाँ से इस क्षेत्र से व्यापार करते थे। हिस्ट्री और जियोग्राफिकल आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ द रीजन, तो जो जिस एरिया की हिस्ट्री और जो जियोग्राफिकल है ये आपस में संस्कृति को जोड़ कर रखते हैं, बांध कर रखते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ द डाइवर्सिटी कल्चर्स इज नॉट मेयरली ए थिंग ऑफ द पास्ट, आवर प्रेजेंट लाइव्स आर आल्सो मूविंग प्लेस, आज के प्रेजेंट के टाइम में भी हम मूविंग करते हैं वन प्लेस टू प्लेस फॉर वर्क, काम के लिए। विद दिस मूव आवर कल्चरल ट्रेडिशन, अपने साथ हम क्या ले सकते हैं? अपनी संस्कृति, परंपरागत संस्कृति एंड वे ऑफ द लाइफ स्लोली बिकम पार्ट, धीरे धीरे
वो हमारा पार्ट बन जाती है लाइफ का। न्यू प्लेसेस वी आर, जो नए स्थान पर हम गए, सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स वी लिव क्लोज टू पीपल, हम आपके जो आपस में हमारे पड़ोसियों के साथ रह रहे हैं, सर्वल कम्युनिटीज, कई समुदायों के अंदर। आवर डेली लाइव्स आर अबाउट द वेज इन विच टू थिंक टुगेदर एंड हियर स्टोरी अबाउट ईच अदर लाइफ कस्टम एंड ट्रेडिशन। हम अलग अलग लोगों जो इकट्ठे रहते हैं, लेकिन उनकी जो स्टोरियाँ सुनने में आती हैं वो अलग अलग होती हैं, उनके रीति रिवाज, उनकी जो भेदभाव है, सॉरी व्यवहार है, वो अलग अलग होता है। अब यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भारत के अंदर अलग यूनिटी कैसे, एकता कैसे है इतनी डाइवर्सिटी होने के कारण, तो ऑलवेज बिन रिकग्नाइज्ड ए सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, तो ये ऑलवेज माना जाता है कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम यूनिटी में रहते हैं, एकता में रहते हैं, हमारी पावर है। व्हेन द ब्रिटिश रूल, जब अंग्रेजों का शासन था, वुमेन एंड मैन डिफरेंट कल्चर, अलग अलग औरतें आदमी अलग अलग कल्चर के थे, रिलीजन के थे, अलग धर्म के थे, रीजनल बैकग्राउंड था उनका, केम टुगेदर, लेकिन इकट्ठे हो गए थे टू अपोज देम, अंग्रेजों के खिलाफ। इंडिया फ्रीडम मूवमेंट, जो भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन चलाया गया, थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट बैकग्राउंड, हजारों लोग अलग अलग बैकग्राउंड से थे, इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। दे वर्क टुगेदर टू डिसाइड ज्वाइंट एक्शन, उन्होंने इकट्ठे काम करने का, कार्य करने का निश्चय लिया। दे वेंट टू जेल टुगेदर, इकट्ठे जेल गए थे, एंड फाउंड डिफरेंट वेज टू अपोज, और अलग अलग तरीकों से अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के सामने रहे। इंटरेस्टिंगली द ब्रिटिश, इस प्रकार अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ने का जो इंटरेस्ट है, रुचिपूर्ण है, वो कैसे रहा। दे कुड डिवाइड इंडियंस, वो अंग्रेज थे भारतीयों को डिवाइड करना चाहते थे, भारतीयों को बांट कर राज करना चाहते थे, तो अलग अलग करके यहाँ पर शासन करना चाहते थे। दे वर सो डिफरेंस, इसलिए दे कंटिन्यू टू रूल, क्यों ऐसा करना चाहते थे, क्योंकि वो अपने शासन को लगातार यहाँ चलाते रहे। बट द पीपल शोड, लेकिन लोगों ने क्या देखा, हाउ दे कुड बी डिफरेंस एंड येट बी यूनाइटेड, हम अलग अलग होते हुए भी कैसे यूनाइटेड हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एकता में बंधे हुए हैं, इन देयर बैटल अगेंस्ट अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में। तो अब यहाँ एक पोइम दी गई है, इस पोइम को हम रीड करेंगे। इस पोइम यह तब लिखी गई थी जब जलियांवाला बाग मास्केर हुआ था अमृतसर के अंदर। डोंट फॉरगेट द डेज ऑफ वर्ड्स ऑफ फ्रेंड्स इन द मिडेस्ट ऑफ योर हैप्पीनेस, रिमेंबर टू शेड ए टीयर फॉर अस, द हंटर हैज टोर्न अवे single flower to plant a flower in the desert garden. Dear friends, having fallen to builds, we step in Jallianwala Bagh to light a lamp on this lonely grave of friends. The world of Hindu and Muslim flows together today to soak your robes in the river of world. Dear friends, some roads in jails while other lies in their graves. तो इसमें क्या बोला गया है कि इसमें कहा गया कि जो अंग्रेज हैं वो दिन खून के हमारे प्यारे भूल न जाना, जो खून बहा था हमारा, उनको ये दोस्त भूल ना जाना। जो खुशियाँ हैं वो अपनी हम पर, आज हम जो तुम खुश हो तो अपनी जो आंसू है हमारे खून पर बहा कर जाना। द हंटर, जो अंग्रेजों ने चुन चुन कर हमारे फूल तोड़े थे, यानी हमारे लोगों को मारा था, तो इस वीरान चमन में, इस डेजर्ट गार्डन में आप भी क्या करके जाना, कोई फूल या कोई फूल खिला के जाना। तो जो फलन बुलेट, जो गोली हमने खाई थी जलियांवाले बाग में, तो उस पर आज आकर कोई एक दिया या रोशनी जलाकर जाना। जो सूनी कबर यहाँ पड़ी है, तो ये कविता में कवि के द्वारा बोला गया है। जो खून बहा था वो हिंदुओं का भी था और मुस्लिमों का भी था, तो यहाँ आकर बहते रंग, जो यानी कि सबका एक जैसा रंग बह रहा है, तो इसमें अपना दामन में होकर जाना। इस प्रकार जो पोइट है वो सभी भारतीयों की एकता को बता रहा है। सम रोड्स जेल, सब हम इकट्ठे जेल में गए थे, कुछ कब्रों में पड़े थे, तो जो दो बूंद आंसू हैं वो हमारे ऊपर बहा कर जाना। तो ये IPTA के द्वारा लिखी गई इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के अंदर ये कविता थी। तो ये लिखी गई थी जलियांवाला बाग जो मास्केर हुआ था उस पर लिखी गई थी कि अंग्रेजों ने हमारे साथ, जो जनरल डायर था उसने कैसे यहाँ पर बहुत सारे निहत्थे लोगों को, निर्दोष लोगों को मारने का ऑर्डर दे दिया था। दिस सॉन्ग वाज सung आफ्टर द जलियांवाला बाग मास्केर इन अमृतसर विच इज द ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑन फायर। ए लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड, यानी कि बहुत सारे लोग थे जिनके पास हथियार नहीं थे, वहाँ पर जलियांवाला बाग के अंदर आए हुए थे वैशाखी का त्यौहार मनाने के लिए। तो सब इकट्ठे हुए थे, पीसफुल पीपल, शांति से लोग वहाँ अपना त्यौहार मना रहे थे। किलिंग, मारे गए थे, मैन एंड वंडरिंग इवन मोर, बहुत सारे बाउंडिंग, घायल हो गए थे। मैन एंड वुमेन, हिंदू सिख
मुस्लिम, रिच, पुअर, यानी कि वहाँ पर हर टाइप के लोग थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, औरतें भी थी, आदमी भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, मुस्लिम भी थे। एंड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, वो सब क्या कर रहे थे, मिलकर फिर अंग्रेजों का विद्रोह कर रहे थे। दिस सॉन्ग वाज कंपोज, ये सॉन्ग जो लिखा गया था, सन टू ऑनर एंड मेमोरी ऑफ दोज ब्रेव पीपल, उन लोगों की, बहादुर लोगों की याद में लिखा गया है। ये सॉन्ग या पोएम लिखे गए हैं। एंड इन हिज बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू से, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक बुक है, लिखी गई है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द इंडियन यूनिटी इज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम द आउटसाइड, रेदर, उस बुक में क्या कहा गया कि भारत की जो यूनिटी है, एकता, वो कहीं बाहर से नहीं ली गई है। इट वॉज समथिंग डीपर, ये बहुत गहरे विश्वास है, ये एकता हमारी बहुत गहरी विधि इसको बनाए रखना है। द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीव्स एंड कस्टम वाज प्रैक्टिस एंड एवरी वेराइटी एक्नॉलेज्ड इवन एनकरेज्ड। तो ये सब बातें जो नेहरू जी ने कही हैं, इसमें क्या कहा गया है कि हम अलग अलग विश्वास भले ही कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करना है, जो गहरी विश्वास है, इसको बनाए रखना है। हमारे जो विश्वास है, रीति रिवाज है, वो अलग हैं, लेकिन हम इन्हीं विश्वास और रीति रिवाजों की अपनी पहचान बनाना चाहते हैं, इसको और बढ़ावा देना चाहते हैं। इट वाज नेहरू, ये बातें किसने कही है, नेहरू ने। हु क्वान द फेराज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, उसने कहा था कि हमारी अनेकता में ही एकता है, डाइवर्सिटी में यूनिटी है, डिस्क्राइब इन द कंट्री, ये हमारे देश के लिए वर्णन किया गया था। अब यहाँ दिया गया है, सॉन्ग एंड सिंबल्स दैट एमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम, जो भी सॉन्ग गाए गए थे, सिंबल बनाए गए थे, वो हमारी फ्रीडम के दौरान जो हम स्ट्रगल कर रहे थे, फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। रिमाइंडर ऑफ आवर कंट्री रिच ट्रेडिशन, तो इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो देश की अच्छी ट्रेडिशन है, परंपरागत जो व्यवहार है, हमारी रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि विविधता का जिसमें सम्मान किया जाता था। डू यू नो द स्टोरी ऑफ इंडियन फ्लैग्स, क्या आप अपने जो भारतीय झंडा उसकी स्टोरी को जानते हैं। इट वाज द यूज्ड एज ए सिंबल, इसका प्रयोग एज ए सिंबल के रूप में किया गया था। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, अंग्रेजों के खिलाफ, बाय पीपल एवरीवेयर, हर जगह पर। अब यहाँ देखिए नेशनल एंथम के बारे में, कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, इज अनदर एक्सप्रेशन द यूनिटी, ये एक दूसरा तरीका था यूनिटी को एक्सप्रेशन करने का। इन व्हाट वेज डज द नेशनल एंथम डिस्क्राइब द यूनिटी, नेशनल एंथम के द्वारा भी हम अपनी एकता को दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। बेटा वीडियो को ध्यान से सुनना है और अच्छी तरह से लेसन को समझना है।